जॉर्जिया में एक हफ़्ता बिताने के बाद अब टाइम था वापस इंडिया आने का। अगर आप लोगों ने मेरे जॉर्जिया सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि मेरी फ़्लाइट थी वाया अबू धाबी। जाते टाइम ले ओवर था सिर्फ 6 घंटे का, लेकिन आते टाइम था लगभग 24 घंटे का। और आप एक दिन में अबू धाबी में क्या कर सकते हैं, यही मुद्दा इस वीडियो का। तो चलिए साथ में मिलकर करते हैं एक्सप्लोर अबू धाबी को। ऐसे एयरपोर्ट्स का मुझे बड़ा फन लगता है कि आराम से टहलते टहलते जाइए बोर्डिंग करने के लिए। अगर आप यूएई में एक बार इंटर कर चुके तो आपको कोई भी स्टाफ काउंटर पर जाके इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक गेट्स हैं, सिंपली आप अपना पासपोर्ट स्कैन कीजिए, आपकी एक पिक्चर क्लिक होगी ऑटोमेटिकली और गेट खुल जाएंगे, आप इंटर कर जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था इमिग्रेशन का। कस्टम्स का अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं था। और ऐसा मेरे बैग पर रेड लगा दी क्योंकि इसमें रिमोट कंट्रोल था मेरे ड्रोन का। बोलने कि कस्टम पर डिक्लेयर कीजिएगा फिर जाइएगा। देखता हूँ वहाँ क्या नाटक होता है। और मेरा होटल जो यहाँ से काफ़ी दूर है, कुछ सिटी सेंटर में 35 किलोमीटर के आसपास। टैक्सी में 120 दिरहम के आसपास आ रहा है और बस के लगते हैं सिर्फ 4 दिरहम। चलो तो बैग आ गया, कस्टम वालों से सर फोड़ा जाए। कस्टम वालों ने बहुत टाइम खपा दिया। एक सर्टिफिकेट चाहिए था MOIAT, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी से, तो ही आप ड्रोन यूएई के अंदर ला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मेरे पास वो नहीं तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपने पास रख लिया। कल जब आप आएंगे फ़्लाइट लेने तो आप ड्रोन लेके जाइएगा। उस पूरे प्रोसेस में लगभग आधा घंटा लग गया उनको फॉर्म भरने में। तब तक बस का टाइम हो गया था। मैंने सोचा बस पकड़ के सिटी सेंटर आ जाऊँगा, 4 दिरहम लगेंगे। ये बस स्टेशन है, यहाँ से बस जाती है अबू धाबी के लिए। कुछ ऐसे सीन्स हैं यहाँ बस स्टॉप के अबू धाबी के, पूरी तरह से क्राउडेड, पैक्ड। एक घंटे में बस और पूरी तरह से बस भर गई, खड़े होने की जगह भी नहीं है। पर बस में जो भीड़ की हालत थी, बैग रखने की जगह नहीं, चढ़ने की जगह नहीं। और 2 के बाद अगली बस थी 3 बजे। मैंने ऊबर करीम दोनों जगह चेक किया, 120-130 दिरहम के आसपास फेयर बता रहा था सिटी सेंटर आने के लिए मेरे होटल। मैंने फिर सोचा मीटर टैक्सी कर लेता, तुरंत मिल जाएगी, खोजना नहीं पड़ेगा। सामने मीटर टैक्सी आई, उसमें बैठा, आधे घंटे में अपने होटल पहुंच गया। टोटल कॉस्ट आया 85 दिरहम, जो कि ऐप बेस्ड टैक्सी से काफ़ी कम है। अगर आप यूएई में ट्रैवल कर रहे हैं, टैक्सी यूज़ करने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप ऊबर और करीम अवॉइड करके मीटर टैक्सी की तरफ जा सकते हैं। बहरहाल जब मैं होटल पहुंचा, होटल का नाम है कॉपथॉन डाउनटाउन। नाम ही है डाउनटाउन, तो डाउनटाउन में है। और मेरे पैकेज में डिनर भी इंक्लूडेड था और इस पैकेज का कॉस्ट था लगभग 7,500। मैंने एक दिन पहले ही बुक किया था होटल। डिनर नहीं ले सकता था क्योंकि रात को 2-2:30 बजे पहुंच रहा था। तो उन्होंने बोला कि आपको डिनर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ अपग्रेड। और अपग्रेड करके मेरे नॉर्मल रूम को कर दिया ऐसा स्वीट रूम। ये है हॉल, काफ़ी बड़ा सा हॉल है। एक आदमी क्या ही कर लेगा इतने बड़े कमरे का, है ना। ये वर्क डेस्क हो गया, यहाँ चाय कॉफ़ी का सामान रखा है, केटल रखा है। और ये है बेडरूम, थोड़ा मेसी सा है क्योंकि मैं सोया था ऑफकोर्स रात को, काफ़ी लेट हो गया था। ऐसा है ये कुछ वॉक इन क्लोजेट टाइप का। और ये है काफ़ी बढ़िया सा बाथरूम। ये देखिए, ये सिटी साइड के व्यू, नीचे एक मॉस्क है और ये है रिहायशी इलाका। कितना ज़्यादा प्लान लगता है ना, देखिए ये सारा 90 डिग्री पे सारी रोड्स एक दूसरे को काट रही हैं। साइड में ऊंची ऊंची बिल्डिंग, नीचे छोटी छोटी बिल्डिंग। खाने पीने के मामले में सच में आपको यूएई आके ऐसा लगेगा कि आप इंडिया के बाहर है। इंडियन खाना हर जगह मिल जाता है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ ला पियाज़ा रेस्टोरेंट में, जो कि है मेरे होटल के फर्स्ट फ्लोर पे। मेरी ये प्लेट देख के आपको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। सांभर है, चटनी है, उत्पम है, पोहा है, ये वेज कटलेट है, फ्राइड राइस है। जो भी चीज़ें मैंने खाई सब डिसेंट अबव एवरेज था। सांभर इंडियन टेस्ट के हिसाब से था ना। मैंने अपने होटल कॉपथॉन डाउनटाउन से चेकआउट कर लिया है। अभी मैं जा रहा हूँ अपने भांजी से मिलने के लिए, उसके बाद अबू धाबी एक्सप्लोर करूँगा। ये वही भांजी है और उनके ही हस्बैंड है जिन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। अबू धाबी का जो वीज़ा, यूएई का जो वीज़ा 5 ईयर वाला, जिसने कहानी हो गई थी, क्या कहानी हुई थी 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा वाली, वो अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उस पर डालूँगा। सारी कहानी आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। भांजी का जाने के लिए मैं टैक्सी में सवार हो गया और देसी भाई मिल गया, मैं नरेश जी।
नरेश भाई बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि अगर जैसे सिग्नल अगर आपने जंप किया तो चला रहे 4,000 दिरहम का। 4,000 दिरहम इंडियन करेंसी में कुछ 90,000 रुपये से ज़्यादा। दिमाग हिल गया सुन के। और अगर आपने लेन कटिंग कर दी, पकड़े गए, तो 600 दिरहम। और आपने 300 दिरहम क्या बताया था? हाँ, स्पीड रडार अगर आपका ओवर स्पीड हुआ तो 300 दिरहम। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे, इतने पैसे अगर चार्ज किए जाएंगे तो कोई भी भाई का लाल रूल नहीं तोड़ने वाला है। नरेश जी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नरेश जी ने और बताया कि यहाँ पे टैक्सी में भी वो क्या है, टारगेट सिस्टम है। टारगेट अगर 500 दिरहम अगर आप डेली का टारगेट अचीव करते हैं तो 40% आपको मिलेगा, अगर कम करेंगे तो 30% मिलेगा। तो लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा चला लें, ज़्यादा कमा लें ताकि ज़्यादा कमीशन मिले। ये है टैक्सी का हिसाब किताब। और ऊबर और करीम में शायद इससे ज़्यादा मिलता होगा, उनका कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फेयर वगैरह मेरे हिसाब से कल का जो मेरा एक्सपीरियंस और अभी का जो एक्सपीरियंस है उनसे थोड़ा सा बेटर है। एक और मज़ेदार चीज़ बताई नरेश जी, ये सब नियम कानून सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है, पैदल वालों के लिए भी। अगर आपने जी वॉकिंग करते कहीं से भी अगर रोड पे आप टपक गए, अगर पकड़ लिया तो 400 दिरहम का चालान है। होगा नहीं बेचारा, जेल चला जाएगा। 400 दिरहम नहीं है देने के लिए। तो ऐसे स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए ताकि लोग ढंग से डिसिप्लिन रह सकें। तो मैं अभी पहले आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था मैं अपनी भांजी से मिलने जा रहा हूँ। ये मेरी ग्रैंड डॉटर। अपना नाम बता दो जरा लोगों को। सुरभि नाम है इनका। सुरभि अभी थोड़ी शर्मा गई कैमरा देख के, बट इतनी शर्मीली है नहीं। जरा वो बता दो लोगों को कि जोकर कैसे करता है। ऐसे बोलता है like I'm so scared, like I'm laughing my head off. Isn't she funny? Yes. Yes. She is very funny. और कितना फनी है। हाँ। तो अभी मैं बैठा हूँ पल्लू से हाय और ऋषि जी के साथ इनके घर पे। इस एरिया को क्या बोलते हैं? कॉर्निश। कॉर्निश एरिया में बैठे हम लोग और बकैती कर रहे हैं दुनिया जहान की। घर बड़ा प्यारा है, ब्राइट वाइट। और यहाँ पे ब्राइट सी बच्ची मेरी ग्रैंड डॉटर सुरभि। मैं अभी अपनी भांजी के यहाँ, जो आप लोगों ने देखा, होटल से टैक्सी लेके यहाँ पहुँच गया था। तो 7.5 किलोमीटर था और टाइम लगा था केवल 10-15 मिनट और पैसे लगे कुछ 17 दिरहम। अभी चल रहे हैं अबू धाबी एक्सप्लोर करते हैं। धूप बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ गर्मी है। पता करता हूँ बस का क्या सिस्टम है यहाँ पे। कार्ड केवल चलता है, वो भी लोकल। वो पीछे बस स्टैंड है और बस स्टैंड पे मशीन लगा हुआ। मशीन में आप 40 दिरहम डालेंगे तो आपको एक कार्ड मिलेगा। उस कार्ड को यूज़ करके एक हफ्ते सिटी एरिया में बस अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। बट मुझे तो 3-4 ही बार यूज़ करना है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरे भी कार्ड के जो ऑप्शन है वो 10 दिरहम का कार्ड मिलता है और 10 दिरहम आप रिचार्ज कर सकते हैं, पर वो आसपास में कोई हिसाब दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल मैं टैक्सी पकड़ता हूँ। ऐसे डेडिकेटेड टैक्सी लेन्स बने हुए हैं, स्टैंड्स। रैंडमली आप कहीं पर भी टैक्सी रोक के नहीं जा सकते, आपको डेडिकेटेड एरिया में खड़ा होना होगा, टैक्सी वहाँ आएगी। अदरवाइज़ आपको पहले मैंने नियम कानून बताना, ट्रैफिक का कैसा है यहाँ पे। लंबा चपत लगेगा टैक्सी वाले को कहीं और रोकेगा तो। वहाँ मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, ना आया ना दिखा उस रोड पे आते जाते। थोड़ा आगे बढ़ के देखता हूँ कहीं दिखता है तो। मेरा अंदाज़ा करेक्ट था, वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं दिखी। थोड़ा सा आगे आया, पार्किंग में टैक्सी खड़ी थी, वहाँ से पकड़ ली मैंने। कुछ 1.5-2 किलोमीटर की टैक्सी राइड थी और पैसे लगे हैं 12 दिरहम। अगर मैं 4 बार भी अगर टैक्सी ले ली, 3 बार भी टैक्सी ले ली तो 40 दिरहम वाला कार्ड सस्ता पड़ता। टैक्सी वाले ने बताया कि मिनिमम फेयर ही है 12 दिरहम। आप टैक्सी में बैठोगे 12 दिरहम आपको देना है। महंगी है टैक्सी वैसे काफ़ी यहाँ पे, लेकिन टैक्सी वाले बता रहे थे दुबई यहाँ से भी महंगा है। जब भी कोई यूएई घूमने आता है, चाहे अबू धाबी हो, दुबई हो, दिमाग में पहला थॉट होता है जाएंगे तो शॉपिंग ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस एरिया का, अबू धाबी का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉल्स, मरीना मॉल। मरीना एरिया में ये पीछे मॉल, और पीछे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ना, दुबई में इसी तरह की बिल्डिंग है, पाम जुमेरा पे एटलांटिस पाम करके, उसी तरह की शक्ल सूरत वाली बिल्डिंग है। इसको बोलते हैं रिक्सॉस मरीना। ये भी होटल है, वो भी होटल है, डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वाओ। ये छत इतनी अच्छी बनाएगी, सनलाइट से पूरा पूरा मॉल रोशन हो रखा है। आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत ही नहीं है।
इंडिया में जैसे क्रोमा मल्टी ब्रांड आउटलेट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऐसे यहाँ यूएई में है ECT। चलिए साथ में चेक करते हैं मिलके प्राइसेज। अगर आप अबू धाबी में शॉपिंग करने वाले हैं तो क्या दुबई जितनी सस्ती है, दुबई से महंगी है, इंडिया से क्या डिफरेंस है, लेट्स गो एंड चेक। वॉच 6 की प्राइस है 1500, क्लासिक की 2000, फ्लिप है 8GB 256GB 3900 और 8GB 512GB 4300। फोल्ड है बेसिक 6800, 6800 मतलब 1,30,000 के आसपास। इंडिया से थोड़ी सस्ती, बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है। S23 सीरीज़ काफ़ी सस्ती है इंडिया से, 8GB 128GB सिर्फ 2500 दिरहम, यानी कि लगभग 55,000। S23 अल्ट्रा है लगभग 77,000 का, जो इंडिया से काफ़ी सस्ता है। प्लस भी है सिर्फ 3100 दिरहम का। एक्चुअली S23 के प्राइसेस काफ़ी कम है यहाँ पे इंडिया के मुकाबले। अगर आप GST इनपुट ले रहे हैं उसके बावजूद भी ये सस्ते ही है। प्रो मैक्स दे रही हैं 4149 दिरहम, बहुत सस्ता है। और प्रो है 3800 का। 14 है 3099 का। 512GB वाला M2 मैकबुक एयर है 13 इंच 5000 दिरहम, ये भी सस्ता है इंडिया से। 15 प्रो सस्ता है 4400 का इंडिया से, 1 लाख से भी कम। इतनी बढ़िया सैमसंग की सुंदर सी टीवी सिर्फ 4200 दिरहम, यानी 90,000 रुपये। सच में यूएई बहुत सस्ता है, टैक्सेस कम है इसलिए। सोनी की 65 इंच की टीवी सिर्फ 6000 दिरहम, 65 नहीं सॉरी, सोनी की 85 इंच की टीवी सिर्फ 6000 दिरहम, 1.5 लाख से भी कम। ओह माय गॉड, सारे प्राइसेस देखिए आप। यूएई सस्ता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। यूएई आने से पहले मैंने फ़ोन्स के प्राइसेस चेक किए थे दुबई में, यहाँ से स्लाइटली चीपर है, आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं। प्राइसेस यहाँ भी डिसेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं लगे। ये है फ्रांस का कारफूर, बहुत ही बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर, बहुत ही मैसिव, देख के दिमाग हिल जाए। ये फ्रांस के एप्पल हैं 8.4 दिरहम पर केजी, न्यूजीलैंड के 13 दिरहम पर केजी। इतने वैरायटी के एप्पल्स हैं देखिए। यहाँ आने से पहले मुझे लगता था कि पूरा यूएई सिर्फ रेगिस्तान है, कोई सब्जी भी नहीं होती है, तो देख रहे हैं इतने सारे प्रोड्यूस हैं लोकल यूएई के। रेगिस्तान में भी सब्जियाँ उगाते हैं लोग। देख रहे हैं कितने ज़्यादा सुंदर है। ये मिक्स फ्रूट टार्ट देखने में इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने ले लिया। इनसे पूछा यहाँ खा सकता हूँ, बोला डेफिनेटली खा सकते हैं, और पैसा आप जब बाहर निकलने लगेगा तो ये स्टिकर दिखा के पेमेंट कर दीजिएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, भरोसे हुई दुनिया कायम है। खा के देखते हैं कैसा है। देखने में बहुत सुंदर है, बहुत सॉफ्ट भी लग रहा है, बहुत हैवी है। रियली नाइस है भी। सिर्फ 5 दिरहम, 5.5 दिरहम का। हाथ में देखिए कितनी शॉपिंग होती है, ट्रॉली लेनी पड़ी, एक एक करके कुछ ना कुछ उठता जाता है। ऐसे बड़े बड़े स्टोर्स में घुसिए तो ये तो स्टोर भी नहीं तो मेगा स्टोर है। मेंटल स्टोर्स में घुसना ही नहीं चाहिए, घुसोगे तो इतनी सारी शॉपिंग हो ही जाती है। 206 ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसिए अपने रिस्क पे। घुसा तो मैं सोचा था कुछ 1-2 सामान लूँगा निकालूँगा, टोटल खर्चा कर दिया 261 दिरहम, 5000 के आसपास। इतना सारा सामान लेने के बाद लग रहा है कि बस वाला कार्ड ले ही लेना चाहिए था, ताकि आराम से जाता, घर पे रख के चलाता, पैसे भी नहीं लगते जाने आने के। लेकिन अभी जाना तो पड़ेगा, इतना सामान लेके घूम नहीं सकता मैं, रख के आऊँगा फिर घूमूँगा। 12.5 दिरहम दे के समझ में आया कि कार्ड लेना सेंसिबल था। कार्ड ले लिया मैंने 40 दिरहम का, 1 हफ्ते चलेगा, मैं तो एक आज ही यूज़ करने वाला हूँ खाली। लेकिन अगर मैं 3-4 बार भी यूज़ कर लूँगा ना तो पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार टैक्सी में बैठने में कम से कम 12 दिरहम चले जाते हैं। अगर जिस जगह पे गर्मी इतनी पड़ती हो तो बस शेल्टर ऐसे ही होने चाहिए, एयर कंडीशनड। मेरा जो इम्प्रेशन बना है शहर को लेके बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक, प्लान्ड, क्लीन, ऑसम, ट्रूली ऑसम। मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सुंदर और साफ़ है। ये देखिए सारे फाइन्स लिखे हुए हैं, कहाँ किस चीज़ का कितना फ़ाइन है। बसेज में चार्जिंग पॉइंट नहीं, ये बेहतरीन चीज़ है। पूरी बस में मैं अकेला ही सवारी हूँ अभी, और कोई नहीं। प्राइवेट टैक्सी टाइप की फीलिंग आ रही है। लगभग 1 घंटा लग गया मुझे मॉल से सामान घर पे रखने में। गया, रख के आ गया वापस से मॉल, क्योंकि सारी चीज़ें इसी एरिया में ही हैं। और मॉल के बाद कहीं स्टॉप नहीं है, सीधे मेन रोड पे स्टॉप है बस का। अपने बस पकड़ते हैं सब मेन रोड पे पहुंच जाओगे। बीच की चीज़ें जो देखनी है उसके लिए आपको टहलना ही पड़ेगा। सूरज जी नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेदर बेटर लग रहा है अभी, स्लाइटली बेटर।
अगर आपने ज़ीब्रा क्रॉसिंग मिस करके कहीं से भी रैंडमली क्रॉस किया तो कोई भी आपको चालान काटने आ सकता है 400 दिरहम का। ये वाला बटन है जिसको प्रेस करना है, आपको क्रॉस करना है रोड, उसके लिए हर जगह होता है। यहाँ भी था, मैंने मिस किया। मैं वेट ही कर रहा था कि खुद से ही होगा, मैंने दबा के रखा था उसको, तो ग्रीन हो गया क्रॉस करने के लिए। अब मुझे फिर से दबाना होगा ताकि अगला वाला भी ग्रीन हो। ये है अबू धाबी का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, खास और बढ़िया इलाका जिसको बोलते हैं मरीना। इधर है मरीना मॉल जहाँ मैं थोड़ी देर पहले था। इधर है व्यूज़ अरेबियन सीज़ के, बहुत ही सुंदर व्यू है। और ये है मरीना, वो देखिए पीछे पूरा सी लाइन और अबू धाबी के स्काई स्क्रेपर्स। और इधर वो जो गुच्छे में ब्लॉक में 4-5 टावर्स हैं, वो इतिहाद टावर्स हैं। उसमें एक फेमस होटल है, आई थिंक कॉनरैड, जिसमें है ऑब्जर्वेशन डेक 300, कुछ 2-2.5 हज़ार रुपये लगते हैं। वहाँ ऊपर जाके आप पूरे इस एरिया का व्यू देख सकते हैं। बट नीचे से भी व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, समुंदर का पानी जो कि काफ़ी साफ़ है। ये है रोड के अपोजिट साइड से व्यू। पीछे है वो एमिरेट्स पैलेस, मैंडरीन ओरिएंटल होटल अभी वहाँ पे चलता है, लेकिन टूरिस्ट के लिए भी ओपन रहता है। और उधर है वो प्रेसिडेंशियल पैलेस कसर अल वतन। एक ही पॉइंट पे पूरे अबू धाबी के व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस जगह का नाम है मरीना। मरीना पे थोड़ा टाइम बिताने के बाद मैं वापस चला गया था मरीना मॉल, जहाँ से मैंने पकड़ी थी बस प्रेसिडेंशियल पैलेस के लिए। लेकिन जब मैं कसर अल वतन पहुँचा तो वहाँ पता चला कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से फ़िलहाल वो विजिटर्स के लिए बंद था। तो मैंने उस पैलेस की ग्रैंडियर को बाहर से ही निहारा। फिर मैंने वहाँ से बस पकड़ी और निकल पड़ा था एमिरेट्स पैलेस मैंडरीन ओरिएंटल की तरफ। ये पीछे जो गेट देख रहे हैं ये है एमिरेट्स पैलेस मैंडरीन ओरिएंटल का गेट। उधर गए थे, वो प्रेसिडेंट पैलेस था, वो बंद था। वहाँ पे कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा था तो देख नहीं पाए। बाहर से उन्होंने कुछ दिखाया स्ट्रक्चर्स, 2 डोम दिखाए। अभी यहाँ आया हूँ, इन्होंने पूछा कहाँ जा रहे, मैंने बोला कॉफ़ी शॉप, तो बोला कि आगे वाला गेट है उसको यूज़ कीजिए, इस गेट से सिर्फ गाड़ियाँ जाती हैं। चलिए अंदर चल के ये वाला पैलेस देखते हैं। हाई एंड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का एरिया है, कुछ ऐसा दिखता है ये पैलेस, एमिरेट्स पैलेस मैंडरीन ओरिएंटल। पहले तो गार्ड भाई ने रोका वहाँ गेट पे कि आपका रिजर्वेशन है क्या। मैंने कहा रिजर्वेशन तो नहीं है। तो बोले आप रिजर्वेशन करा लो वेबसाइट पे जाके। फिर मैंने पूछा कि कौन से वेबसाइट पे किस चीज़ की बुकिंग करानी, तो उनको क्लियर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि सब जाइए, वहाँ राउंड अबाउट पे एक कैफ़े है, वहाँ आप जाके आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा पैलेस है जिसको इन्होंने होटल बनाया। आई डोंट नो पैलेस नहीं होटल है या पैलेस था उसको लेके होटल बनाया, ज़्यादा रिसर्च नहीं किया मैंने। वो था गाड़ियों वाला इंटरेस्ट। इतना बड़ा ये कंपाउंड है कि मैं पूरा चलते 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 उस एंड से इस एंड तक आया, फिर अंदर घुसा। और यहाँ पैलेस कंपाउंड से इन 5 टावर्स का व्यू लवली। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। फाउंटेन यहाँ से वहाँ पे। पैलेस ऐसे नहीं है भैया, ग्रैंडनेस देखिए ज़रा मेन एट्रियम की। वाह, लिटरली पैलेस। वैसे तो इस पैलेस में आने के लिए आपको आइडियली बुक करके आना चाहिए। आप बुक करके आएंगे कोई भी कॉफ़ी शॉप या डाइनिंग एरिया में, आप आराम से मिल जाएगी। मुझे बाहर मेन गेट पे गार्ड ने रोका था, फिर बाद में जाने दिया, बोले ठीक है जाइए।
ऐसे आगे शायद आपको अलाउ ना करें, पर अगर आप अबू धाबी में हैं तो इस पैलेस को देखने ज़रूर आइएगा। वर्ल्ड क्लास है, मास्टरपीस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मज़ा आ गया देख के। ऋषि जी मुझे ड्रॉप करने आए, टैक्सी नहीं लेनी थी, मुझे छोड़ के गए। और जो इस रोड से हम लोग आए उसकी स्पीड लिमिट थी 140 किलोमीटर पर आवर, और उस पर भी आराम से मक्खन की तरह गाड़ी चल रही थी। बहुत मज़ा आया ड्राइव करके। एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, कस्टम से ड्रोन लेता हूँ, चेक इन करता हूँ, फिर बाद में आपसे बातें करता हूँ। चेक इन, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी सब कुछ हो गया। कस्टम के लिए मैंने रखा था 45-46 मिनट, वो काम आया क्योंकि पूरा टाइम उन्होंने यूटिलाइज़ किया। अगर वो टाइम नहीं लगता तो मारा मारी हो सकती थी। खैर इमिग्रेशन का प्रोसेस पहले भी मैंने बताया था, बहुत स्मूथ है। सिर्फ पासपोर्ट स्कैन कीजिए, फेस की फ़ोटो खींचते हैं, यू आर थ्रू। चाहे आप अबू धाबी इंटर कर रहे हो या बाहर निकल रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे मुझे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके बताइएगा ज़रूर। किसी नए डेस्टिनेशन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।